अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 12 उसकी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करनी है, लेकिन उससे पहले थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन जानना बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये देखें कि कांस्टेंट टर्म का जब डेरिवेटिव लेना हो तो उसका आंसर जीरो आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे। दूसरा ये एक्स पावर एन, अगर कोई पावर फार्मूला अप्लाई करना हो तो पावर पहले पावर एक कम करके लिखते हैं। देखें, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है पावर में है तो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या करना है, पहले पावर को लिखना होता है, फिर एक पावर कम करके लिख देते हैं फंक्शंस की, तो उसका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव होता है। अगर कोई और वैल्यूज हो तो फिर उनका भी डेरिवेटिव लिया जाता है। एक तो ये सीखना है आपने इस एक्सरसाइज में। इसके बाद आपने क्या सीखना है, डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस का या दो फंक्शन दिए गए हों, उनके दरमियान में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, तो आपने उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है। ये देखें, आपके पास दो फंक्शन ये सम में है, तो इनका डेरिवेटिव आपने इन वैल्यूज को अलग अलग करके लिख देना है प्लस में, मतलब सब वैल्यू के साथ डेरिवेटिव। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे भी माइनस होना था, फिर दोनों वैल्यूज का हमने डेरिवेटिव लिखा। देखें, ये एफ ऑफ एक्स के साथ भी डी बाई डी एक्स है और जी ऑफ एक्स के साथ भी। मतलब ये कि दो फंक्शन जब सम हो रहे हो तो उनका अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट जो आपने सीखना है वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ अ डेरिवेटिव, मतलब जो वैल्यूज प्रोडक्ट में है उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट आपने करना है। तो वो क्या करना है, आपने क्या करना है, एक फंक्शन को डेरिवेटिव के साथ लिखना है, दूसरा उसके साथ मल्टीप्लाई में लिख देना है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। जिस वैल्यू का डेरिवेटिव लिया होता है उसको वैसे का वैसे छोड़ देंगे, अदर डेरिवेटिव लिया जाएगा दूसरी वैल्यू का। इसके बाद क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट, या इसको कोशेंट रूल भी कहते हैं। अगर आपके पास दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो फिर उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है, तो आपने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर होगा उसको वैसे का वैसे लिख देना है और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया जाएगा। फिर आपने क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है रूल के अकॉर्डिंग। फिर जिन वैल्यू को डेरिवेटिव लिया होता है वो वैसे के वैसे लिखेंगे, जिसका डेरिवेटिव नहीं यहाँ पे लिया हुआ उसको डेरिवेटिव के साथ लिख देंगे, बटा लगा के फिर आपने जो फंक्शन का डिनोमिनेटर है उसी को स्क्वायर के साथ लिख देना है। तो ये रूल है, ये भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में किए जाएंगे। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज जो है ये 2.3 एक्सरसाइज है, इसके ये क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन के ऊपर हमने डिस्कस करना है। मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 2.3 स्टेटमेंट है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इन वैल्यूज को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। लेट y इज इक्वल एक्स पावर 4 प्लस 2x पावर 3 प्लस x पावर 2। हमने ये कंसिडर किया कि ये वैल्यूज जो गिवन है वो y के इक्वल है। टेकिंग डेरिवेटिव with respect to x on both sides, दोनों तरफ डेरिवेटिव with respect to x लेते हैं। d by dx और ये आगे y लिखेंगे इज इक्वल d by dx, ये वैल्यू लिखें x पावर 4 प्लस 2x पावर 3 प्लस x पावर 2। तो ये एक पावर रूल वाला जो डेरिवेटिव है वो फाइंड आउट करने का ये मेथड है। अगर ये वैल्यू इस फॉर्म में हो x पावर n, तो पावर पहले लिखते हैं और पावर एक कम कर लेते हैं, तो ये इन वैल्यूज का ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यही वाला रूल इन वैल्यूज के ऊपर अप्लाई होगा। तो ये लिखें डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये डी बाई डी एक्स सब वैल्यूज के साथ लिखा जाएगा क्योंकि हमने सब वैल्यूज का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डी बाई डी एक्स लिखें एक्स पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स 2x पावर
3 प्लस डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्केयर। तो ये लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, ये एक्स पावर 4 है। इस फार्मूला के मुताबिक इसकी ये वैल्यू बनेगी 4x पावर 3 प्लस ये 2x पावर 3 है। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना वो पहले लिख लेते हैं, और x पावर 3 है। इस रूल के मुताबिक ये पावर पहले आएगी, पावर 1 कम करके लिख देंगे, प्लस तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर, ये बनेगा 2x। फिर ये लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल, देखें 4x पावर 3, तो ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 3 टाइम 6 एक्स स्केयर प्लस 2x। यही इन वैल्यूज का रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये वैल्यूज गिवन है, इनको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। कंसीडर करें इन वैल्यूज को y के इक्वल, x पावर -3 प्लस 2x पावर -3/2 प्लस 3, टेकिंग डेरिवेटिव with respect to x on both sides। तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल, ये लिखेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स पावर -3 प्लस 2x पावर -3/2 प्लस 3, इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग, जो अभी अभी हमने क्वेश्चन 1 में भी किया है। x पावर n इज इक्वल n x पावर n-1, ये पावर रूल है। तो ये पावर पहले आ गई ये वाली, और पावर 1 कम कर दी। इसी तरह से ये एक पावर पहले आएगी -3, पावर 1 कम करेंगे, -3 -1 -4 हो गया, प्लस तो ये कांस्टेंट टर्म जो होती है पहले लिख लेते हैं। अब इन वैल्यूज का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। तो पावर पहले लिखेंगे, पावर पहले है -3/2, पावर 1 कम करेंगे, x पावर -3/2 -1, नेक्स्ट टर्म जो है 3, चूंकि हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0। तो ये लिखें -3x पावर -4, ये वैल्यू कट आउट हो जाएंगी, प्लस और ये माइनस हो गया 3x पावर, ये -3/2 -1, इसको रफ वर्क कर लें, सॉल्व कर लें, तो ये 2 होगा, -3 -2, तो ये वैल्यू बनेगी -5/2। चूंकि दोनों साइन एक जैसे हैं तो वैल्यू ऐड हो जाएगी, साइन यही रहेगा -5/2। तो इसलिए ये लिखेंगे x पावर -5/2। तो ये कांस्टेंट टर्म थी। अब इसको यूं भी लिखा जा सकता है, -3 कॉमन ले लें, ये भी 3 है -3 और इधर भी, तो ये लिखें x पावर -4, क्योंकि हमने -3 को कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस लिखेंगे, x पावर -5/2।
ये इन वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं -3 पावर माइनस है, जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे साइन चेंज हो जाएगा, x पावर 4 और इसी तरह से ये भी x पावर 5/2। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लेट y इज इक्वल, इन वैल्यूज को हम y के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। तो ये इन वैल्यूज के ऊपर क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे। तो ये फर्ज करें कि एक फंक्शन f ऑफ x है, अदर फंक्शन g ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इन वैल्यूज का। तो इन वैल्यूज के ऊपर क्वोशिएंट रूल यूज होगा, क्योंकि ये दो फंक्शन है। तो ये क्या होगा, g ऑफ x वैसे का वैसे लिखेंगे, डेरिवेटिव होगा f ऑफ x का, माइनस, अब f ऑफ x वैसे लिखेंगे, डेरिवेटिव होगा g ऑफ x का, ओवर ये जो वैल्यू लिखी होगी बटे में इसी का हिस्से नीचे लिख देंगे। तो इसको कहते हैं क्वोशिएंट रूल। यही रूल इन वैल्यूज के ऊपर अप्लाई करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल डी बाई डी एक्स इंटू ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। तो ये a माइनस एक्स वैसे का वैसे लिखेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। तो डेरिवेटिव होगा a प्लस एक्स, फिर माइनस का साइन a प्लस एक्स लिखेंगे, डेरिवेटिव होगा a माइनस एक्स ओवर ये होगा a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये वाला रूल यूज किया है हमने इन वैल्यूज के ऊपर। तो देखें a माइनस एक्स वैसे का वैसे आ गया, तो a प्लस एक्स है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, x का डेरिवेटिव होगा 1, तो 0 प्लस 1 1 ही होगा। आगे a प्लस एक्स वैसे का वैसे लिखें, फिर a कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होगा, ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये a माइनस एक्स लिखें, a माइनस एक्स, फिर -1 को इन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये लिखें a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स ओवर ये वैल्यू लिखेंगे a माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ये माइनस एक्स पॉजिटिव है, दोनों एक्स कट आउट हो जाएंगे, तो फिर ये वैल्यू बनेगी dy बाय डी एक्स इज इक्वल 2a ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये इसका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। दोबारा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स है, ये वैल्यू डिवाइड हो रही है। तो जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे तो क्वोशिएंट रूल का यूज किया जाता है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको साइड पे ऊपर लिख लेते हैं, फिर ऊपर वाली वैल्यू को डेरिवेटिव लेते हैं, फिर माइनस का साइन, यही जिन वैल्यूज का डेरिवेटिव लिया होता है उसको वैसे का वैसे लिखते हैं, अदर वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं जो नीचे वैल्यू लिखी होती है, फिर बटा लगा के ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसका स्क्वायर लिखते हैं।
फिर यहाँ से हमने क्या किया, a माइनस एक्स, इसका जो डेरिवेटिव लिया वो 1 आ गया, a माइनस एक्स वैसे तो वैसे लिखा, प्लस a प्लस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 है, तो a प्लस एक्स लिख लिया, माइनस माइनस हो गया प्लस, वो हमने प्लस लिख दिया, a प्लस एक्स ये वैल्यू लिखी, फिर इसके बाद ब्रैकेट्स खत्म की, a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स और ये पॉजिटिव एक्स आपस में कट आउट हो जाएंगे, a प्लस a 2a आ गया, a माइनस एक्स होल स्क्वायर, यही इसका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 2x minus 3 डिवाइडिंग बाय 2x plus 1। ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 3 ही की तरह का है। लेट y इज इक्वल 2x minus 3 ओवर 2x plus 1 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल d बाय dx, तो वैल्यूज हैं 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1, ये वैल्यूज गिवन है, तो ये लिखेंगे 2x प्लस 1 डेरिवेटिव किसका होगा, 2x माइनस 3 का, फिर ये माइनस का साइन, 2x माइनस 3 डी बाई डी एक्स 2x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 वैसे का वैसे, तो यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2 आएगा, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, ये वैल्यू बाहर लिख लेंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही होगा, और ये माइनस 3 का डेरिवेटिव 0 आएगा, आगे माइनस ये वाला साइन, आगे ये वैल्यू लिखें 2x माइनस 3, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा 2 ओवर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये 2 को इन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2, और इसके बाद ये माइनस का साइन, फिर 2 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये होगा 4x, 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 6 ओवर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, डी बाई डी एक्स इज इक्वल, तो ये यहाँ पे ब्रैकेट खत्म करें, 4x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 6, ब्रैकेट खत्म की तो साइन चेंज कर दिए, और 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, डी बाई डी एक्स इज इक्वल, ये माइनस 4x प्लस 4x कट आउट हो जाएंगे, प्लस 2 प्लस 6 8 डिवाइडिंग बाय 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, यही इसका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर y is equal x minus 5 and x minus 3, तो इनको भी हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो फिर प्रोडक्ट रूल का यूज किया जाता है। देखें, फर्ज करें कि हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है f of x एंड g of x इन वैल्यूज का,
तो इन वैल्यूज के ऊपर प्रोडक्ट रूल का यूज होगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे की वैसे, सेकंड वैल्यू जो होगी उसका डेरिवेटिव होगा, ये g ऑफ x प्लस सेकंड वैल्यू वैसे की वैसे, जो ये फर्स्ट वैल्यू इसका डेरिवेटिव होगा, ये है f ऑफ x। ये तो यही रूल इन वैल्यूज के ऊपर अप्लाई किया जाता है। dy by dx is equal d by dx, तो ये वैल्यूज हैं x माइनस 5 एंड x माइनस 3। इस रूल के अकॉर्डिंग इन वैल्यूज का डेरिवेटिव लिखते हैं। फर्स्ट वैल्यू वैसे की वैसे, सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x। सेकंड वैल्यू क्या है, x माइनस 3। फिर रूल के मुताबिक ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब उसके बाद फर्स्ट वैल्यू का जो होगा डेरिवेटिव, सेकंड वैल्यू वैसे की वैसे लिखेंगे, मतलब ये x माइनस 3 को हमने वैसे की वैसे लिखना है। डेरिवेटिव होगा ये वैल्यू का x माइनस 5, x माइनस 5 वैसे का वैसे लिखा। x माइनस 3 का डेरिवेटिव होगा 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होगा, तो माइनस 3 कांस्टेंट टर्म है, तो इसका आंसर 0 आएगा। ये x माइनस 3, यहाँ पे x माइनस 5 का डेरिवेटिव 1 होगा। अब ब्रैकेट्स खत्म करके इनको प्लस करेंगे, x माइनस 5, क्योंकि 1 के साथ कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें वही वैल्यू रहती है, इसलिए x माइनस 5 लिख लिया, ये प्लस का साइन है, और ये x माइनस 3 लिखा। x प्लस x हो गया 2x, और ये माइनस 5 माइनस 3 हो गया माइनस 8। फिर ये वैल्यू बनेगी dy by dx इज इक्वल टू कॉमन ले इंटू x माइनस 4, तो ये इसका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, ये वैल्यूज है, इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। लेट y इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x होल पावर 2, तो ये लिखेंगे dy ओवर dx, क्योंकि हम डिफरेंशिएट करने लगे हैं, तो ये भी लिखेंगे dy by dx इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x होल पावर 2। तो इन वैल्यूज के ऊपर पावर रूल का यूज किया जाता है। मतलब ये डेरिवेटिव अगर हम लें x पावर n, तो होता है, पावर पहले लिखेंगे तो एक पावर कम करके वेरिएबल के ऊपर, ये इसके इक्वल है वैल्यूज इनकी, तो इसी तरह से ये जो रूल है इन वैल्यूज के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये लिखेंगे 2 पहले, तो ये लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, तो 2 माइनस 1 1 होता है, लेकिन आगे जो डेरिवेटिव लिखना है वो, चूंकि ये x है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो हमने इसीलिए वो वैल्यू को लिख दिया क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1 था। अगर कोई और वैल्यू हो तो फिर उनका डेरिवेटिव लिया जाता है, जैसे ये 1 के अलावा की x के अलावा की वैल्यूज है ना, तो इसलिए इनका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये लिखे डेरिवेटिव ऑफ, तो ये x स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2, ये आगे माइनस का साइन, तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x है,
तो ये x पावर 1/2, जब इसका हम पावर को ऊपर लिखेंगे तो साइन चेंज करके लिख देंगे ऐसे -1/2। तो ये वैल्यू अभी वैसे की वैसे लिखें, 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये डेरिवेटिव सेपरेट अलग अलग होगा सबका, तो ये लिखें डेरिवेटिव ऑफ x पावर 1/2 माइनस d/dx इंटू x पावर -1/2। ये वैल्यू लिखते हैं, d/dx इज इक्वल 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x। तो इसका डेरिवेटिव होगा 2 पावर पहले तो 1/2, तो पावर एक कम करेंगे x पावर 1/2 -1, तो ये लिखें माइनस का साइन, फिर इसका डेरिवेटिव होगा -1/2 पावर पहले पावर कम, ये मतलब पावर रूल यहाँ पे भी यूज हो रहा है, तो -1/2 -1, तो ये लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल, ये वैल्यू लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये हो जाएगा 1/2, तो x पावर -1/2 नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगी, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ x के साथ लिखी जाएगी, माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, तो ये लिखेंगे x पावर -3/2, तो नीचे आ जाएगा x पावर 3/2, जो कि x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x के साथ लिखी जाएगी वैल्यू। तो ये होगा d/dx इज इक्वल, ये 2 यहाँ पे भी आएगा, तो इन वैल्यूज का अलग एलसीएम लेते हैं 2, तो एलसीएम इसका आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये बन जाएगा x -1, तो इन वैल्यूज का भी एलसीएम ले, तो ये होगा 2x स्क्वायर रूट ऑफ x। तो जब एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, जो आंसर आया x उसको न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो x मल्टीप्लाई 1 x आ गया, प्लस अब ये एलसीएम को इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यूज हैं, तो आंसर आएगा 1, इसी आंसर 1 को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आएगा, तो ये होगा dy/dx इज इक्वल, तो ये देखें ये हमारे पास ये वैल्यूज और ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये 2 की इस 2 के साथ कटिंग हो जाएगी, x -1 एंड x + 1, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब जैसे ये फार्मूला ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल a माइनस b एंड a प्लस b। अगर ये दो वैल्यूज हों तो इनका प्रोडक्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल है, यही फार्मूला इन वैल्यूज के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये होगा x स्क्वायर -1 ओवर, तो ये x और ये स्क्वायर रूट ऑफ x है, इसका स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, तो ये लिखेंगे dy/dx इज इक्वल x स्क्वायर -1 ओवर, ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाते हैं, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, यही इसका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। क्वेश्चन नंबर 7, इन वैल्यूज का भी डिफरेंशिएट करना है। लेट
इनको भी करें y के इक्वल 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू x माइनस x पावर 3/2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। पहले इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। यहाँ पे देखें x और ये x पावर 3/2 है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लें, लिखें y इज इक्वल, ये वैल्यू वैसे की वैसे लिखें 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। इनमें x कॉमन आया तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी 1 माइनस, तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x, मतलब x पावर 1/2 रह जाएगा जब एक x कॉमन लिया, तो x पावर 1/2 जो होता है ना वो स्क्वायर रूट ऑफ x के इक्वल है ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। ये तो इन वैल्यूज के ऊपर ये फार्मूले का यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। मतलब सेम दो वैल्यूज हैं, वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है, तो ये फार्मूला लिखा जाता है इसके अकॉर्डिंग। तो फिर हम लिखेंगे y इज इक्वल x इंटू, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये वैल्यू बनेगी 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x इन वैल्यूज का स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। ये वैल्यू बनेगी y इज इक्वल x इंटू 1 माइनस x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ कट आउट हो जाती है वैल्यू। इन वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करते हैं, y इज इक्वल x माइनस x स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। अब यहाँ पे इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाएगा, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, dy by dx is equal dy by dx into x minus x square over x पावर 1/2 लिख लें यहाँ पे, इन वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल यूज होगा, dy by dx इज इक्वल, तो ये लिखेंगे x पावर 1/2, तो ये यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x लिख लें या x पावर 1/2 लिख लें। तो डेरिवेटिव लेंगे x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर रूल के मुताबिक माइनस आएगा यहाँ पे, ये लिखेंगे वैल्यू x माइनस एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव होगा इसका x पावर 1/2 ओवर x पावर 1/2 स्क्वायर होगा x के इक्वल, ये लिखें dy by dx इज इक्वल, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ x लिख लें या x पावर 1/2 लिख लें, स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका डेरिवेटिव होगा 1x का, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस 2x माइनस ये x माइनस एक्स स्क्वायर वैसे के वैसे लिखें, और इन वैल्यू का डेरिवेटिव होगा पावर, पहले पावर कम 1/2, पावर एक कम करेंगे 1/2 में से तो x पावर माइनस 1/2 रह जाएगी ओवर x
ये लिखें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, ये 1/x बाहर लिख लें, तो x पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x जो होता है ना x पावर 1/2 के इक्वल है, तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखते हैं x पावर 1/2 माइनस ये हो गया 2 x पावर 1/2 1 प्लस 1/2 पावर 3/2 हो गया माइनस इंटू, अब ये x पावर -1/2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब 1 - 1/2 पावर 1/2 बन जाएगा, x पावर 1/2, फिर ये माइनस का साइन लगाया, x स्क्वायर है, x पावर -1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 2 - 1/2, ये इसका रफ वर्क देख लें, 2 - 1/2 तो 4 - 1 3/2 इसकी पावर बनेगी x पावर 3/2 डिवाइडिंग बाय ये वाला 2 ब्रैकेट क्लोज, ये लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 1/x इंटू, तो ये वैल्यू का एलसीएम लिया तो 2 आ गया, तो इन वैल्यूज को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x पावर 1/2 माइनस 2x पावर 3/2, ये वैल्यू वैसे की वैसे लिखेंगे, x पावर 1/2 माइनस x पावर 3/2 डी बाई डी एक्स इज इक्वल, ये बन गया 1/2x, ये 2 को मल्टीप्लाई करें, 2x पावर 1/2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4x पावर 3/2, फिर ये माइनस है, ब्रैकेट खत्म करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, x पावर 1/2 माइनस माइनस प्लस x पावर 3/2, ये वैल्यूज है, तो ये लिखेंगे डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल 1/2x, देखें 2x पावर 1/2 माइनस x पावर 1/2, तो ये माइनस हो रहा है, वैल्यू लिखेंगे x पावर 1/2 मतलब 2x 1/2, इसमें से x पावर 1/2 एक माइनस किया, तो ये हो गया माइनस 4x पावर 3/2 प्लस x पावर 3/2, तो ये वैल्यू रह जाएगी 3x पावर 3/2 यो, इन वैल्यूज में x पावर 1/2 कॉमन आ रहा है, तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 1/2x, जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो ये है x पावर 1/2, बाकी जो वैल्यू रह जाएगी 1 माइनस x पावर 1/2 रह जाएगी, तो x पावर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x के इक्वल है, तो ये लिखेंगे -3 स्क्वायर रूट ऑफ x, ऐसे, तो ये यहाँ पे x पावर 1 है और यहाँ पे x पावर 1/2 है, तो सेम वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो पावर्स को माइनस किया जाता है, इसलिए यूँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो 1 माइनस 1/2 होता है x 1/2 के इक्वल, तो इसलिए x पावर 1/2 होगा स्क्वायर रूट ऑफ x के, तो बाकी ये वैल्यू है 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ x, यही इसका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं।
वैल्यूज हैं एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर डिवाइडिंग बाय एक्स स्केयर माइनस वन। लेट वाई इज इक्वल एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर ओवर एक्स स्केयर माइनस वन। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वैल्यूज हैं एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर ओवर एक्स स्केयर माइनस वन। इन वैल्यूज के ऊपर कोशेंट रूल अप्लाई होगा। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चंस में भी ये बताया गया है कि डी बाई डी एक्स अगर दो फंक्शंस के दरमियान में हमने फाइंड आउट करना है जो डिवाइड हो रहे हैं ये, तो इनके ऊपर जो कोशेंट रूल है वो ये फर्स्ट वैल्यू वैसे की वैसे लिखेंगे। ये नीचे वाली जो वैल्यूज है ऊपर वाली वैल्यू को डेरिवेटिव लेते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस। अब एफ ऑफ एक्स को वैसे का वैसे लिखें। अब जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा ओवर ये जो सारी वैल्यू है जी ऑफ एक्स इसका स्केयर है। यही रूल इन वैल्यूज के ऊपर अप्लाई करना है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, तो ये लिखेंगे एक्स स्केयर माइनस वन, डेरिवेटिव लेंगे इन वैल्यूज का एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर। फिर रूल के मुताबिक माइनस आएगा और ये वैल्यू आप लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर वैसे की वैसे। अब इन वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्केयर माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर ये वैल्यू जो है इनका होल स्केयर बन जाएगा। जैसे ये है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल एक्स स्केयर माइनस वन, इन वैल्यूज का डेरिवेटिव पावर रूल यहाँ पे पहले अप्लाई करेंगे। जैसे डी बाई डी एक्स इंटू एक्स पावर एन इज इक्वल एन पहले पावर एक कम, तो ये इन वैल्यूज का ये डेरिवेटिव है। इसी तरह से ये वैल्यू को सॉल्व करेंगे टू पहले एक्स स्केयर प्लस वन फिर पावर टू माइनस वन, जैसे कि ये एन माइनस वन है, टू माइनस वन वन होगा वो नहीं लिखा जाता। और आगे जो एंगल का डेरिवेटिव अगली वैल्यूज हैं वो है एक्स स्केयर प्लस वन, फिर ये माइनस का साइन लगाएं तो ये वैल्यू वैसे की वैसे लिख लें एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर। इन वैल्यूज का डेरिवेटिव होगा 2x, क्योंकि एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x है, आगे माइनस वन है, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा ओवर एक्स स्केयर माइनस वन होल स्केयर। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, तो ये टू पहले लिख लें और ये है एक्स स्केयर माइनस वन इंटू एक्स स्केयर प्लस वन। तो अब इन वैल्यू का डेरिवेटिव होगा 2x, क्योंकि आगे प्लस वन है, वन का डेरिवेटिव 0 और ये माइनस का साइन है, ये लिख लें 2x इंटू एक्स स्केयर प्लस वन होल स्केयर ओवर एक्स स्केयर माइनस वन होल स्केयर। ये 2x इंटू एक्स स्केयर प्लस वन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, ये वैल्यू कॉमन आएगी। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 2x इंटू एक्स स्केयर प्लस वन, तो बाकी वैल्यू रह जाएगी 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस वन, तो ये माइनस का साइन, तो ये एक एक्स स्केयर प्लस वन हमने वैल्यू को कॉमन लिया हो तो एक वैल्यू रह जाएगी एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर माइनस वन होल स्केयर। ये लिखे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 2x इंटू एक्स
स्केयर प्लस 1, तो ये मल्टीप्लाई करें, ये लिखेंगे 2x स्केयर माइनस 2, 2x स्केयर माइनस 2, ये माइनस है, ब्रैकेट खत्म करेंगे तो साइन चेंज कर लेंगे, x स्केयर माइनस 1 डिवाइडिंग बाय x स्केयर माइनस 1 होल स्केयर, dy by dx will be equal to 2x into x स्केयर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x स्केयर माइनस एक्स स्केयर, कितना रह गया 1x स्केयर, एक्स स्केयर ये होगा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा ओवर एक्स स्केयर माइनस 1 होल स्केयर, यही इन वैल्यू का रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्केयर प्लस 1 डिवाइडिंग बाय एक्स स्केयर माइनस 3, इन वैल्यूज का भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। कंसीडर करें y इज इक्वल एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस 3, differentiating with respect to x on both sides, then we get dy by dx is equal, d by dx लिखें यहाँ पे, ये वैल्यू लिखें एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस 3, यहाँ पे क्वेश्चन रूल यूज होगा जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया है, तो लिखें dy by dx इज इक्वल, ये वैल्यू वैसे की वैसे लिखें x माइनस 3, तो डेरिवेटिव आएगा एक्स स्केयर प्लस 1 इन वैल्यूज का। अब ये वैल्यू वैसे की वैसे लिखें एक्स स्केयर प्लस 1, डेरिवेटिव लेंगे डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर क्या है एक्स स्केयर माइनस 3, ये ओवर एक्स स्केयर माइनस 3 होल स्केयर, तो ये लिखें dy by dx इज इक्वल, ये वैल्यू वैसे की वैसे लिखेंगे एक्स स्केयर माइनस 3, अब इन वैल्यू का डेरिवेटिव होगा 2x, फिर ये माइनस, ये लिखें वैसे की वैसे एक्स स्केयर प्लस 1, इन वैल्यू का डेरिवेटिव होगा 2x ओवर एक्स स्केयर माइनस 3 होल स्केयर, ये देखें 2x है, 2x इनमें कॉमन ले लें, dy by dx इज इक्वल, 2x कॉमन लें, बाकी वैल्यू रह जाएंगी एक्स स्केयर माइनस 3, चूंकि माइनस है ब्रैकेट खत्म करेंगे साइन चेंज कर लेंगे, तो लिखेंगे माइनस एक्स स्केयर माइनस 1, ये ओवर एक्स स्केयर माइनस 3 होल स्केयर, तो ये लिखें dy by dx इज इक्वल 2x, तो माइनस एक्स स्केयर माइनस 1, ये कटिंग हो जाएगी, लिखेंगे माइनस 4, जब दो साइन एक जैसे वो वैल्यू ऐड हो जाती है ओवर एक्स स्केयर माइनस 3 होल स्केयर, तो फिर जो रिक्वायर्ड डेरिवेटिव हमारे पास होगा वो ये है इज इक्वल माइनस 8x ओवर एक्स स्केयर माइनस 3 होल स्केयर, यही इसका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, let y is equal 1 plus x whole square root over 1 minus x whole square root, ये वैल्यूज है, इनका डेरिवेटिव लेना है, dy by dx will be equal to d by dx 1 plus x whole square root over 1 minus x whole square root, यहाँ पे भी क्वोशंट रूल यूज हो रहा है, dy by dx इज इक्वल, ये वैल्यू वैसे की वैसे लिखें 1 minus x whole square root, डेरिवेटिव होगा 1 plus x whole square root माइनस, अब ये वैल्यू लिखें 1 plus x होल स्क्वायर रूट, डेरिवेटिव होगा डिनोमिनेटर जो कि 1 माइनस x होल स्क्वायर रूट ओवर
1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के साथ है, इसके ऊपर आएगा स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंग। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये मैं आपको यहाँ पे रफ वर्क इसका कर देता हूँ। डी बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट ये है। तो ये लिखेंगे चूंकि 1 प्लस एक्स है, इसके ऊपर पावर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 1/2 लिखेंगे तो डेरिवेटिव पावर रूल यहाँ पे यूज करेंगे। पावर पहले पावर है 1/2, पावर एक कम करेंगे तो 1 प्लस एक्स 1/2 में से माइनस किया 1 तो रह जाएगा -1/2, ठीक हो गया। फिर x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 1 के साथ कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे यही वैल्यू आएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो ये इन वैल्यूज का डेरिवेटिव है। तो हम ये डेरिवेटिव यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखते हैं 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट, ये वैल्यू लिखें 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स, इन वैल्यू के ऊपर है स्क्वायर रूट, ये ब्रैकेट में क्लोज कर लें। आगे माइनस, तो ये लिखें 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट। अब इन वैल्यू का डेरिवेटिव जब फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा 1 के साथ, क्योंकि ये माइनस एक्स है, ये पॉजिटिव एक्स था, बाकी सेम वैल्यू आएंगी। तो जब हम माइनस एक्स करेंगे तो -1 आएगा, तो इसलिए ये इनका जो डेरिवेटिव होगा वो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, -1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के साथ ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये वैल्यू लिख लेंगे 1/2 माइनस ये 1/2 कॉमन ले लें और ये 1 माइनस एक्स को भी बाहर लिख लें, ये लिखें डी वाई बाई डी एक्स। तो हमने क्या किया 1/2 को बाहर लिख लिया और ये 1 माइनस एक्स इसके साथ लिख लें, बाकी वैल्यू रह जाएंगी 1 माइनस एक्स, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है ओवर ये आ गया 1 प्लस एक्स, इन वैल्यूज के भी स्क्वायर रूट है, माइनस ये लिखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के साथ है, ये माइनस माइनस प्लस हो गए और ये ओवर में आ गया 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट, ये वैल्यूज। अब इनका एलसीएम लेंगे और ये वैल्यू वैसे की वैसे लिखते हैं 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स। तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोनों चूंकि डिफरेंट वैल्यूज हैं, दोनों को एलसीएम होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के साथ, ये इनका एलसीएम होगा। चूंकि सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर साइन डिफरेंट है, तो इसलिए हम इनको यूं भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ और ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आएगा, तो ये इसका एलसीएम है। लिखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, तो 1 प्लस एक्स खत्म हो जाएगा जब हमने ये डिनोमिनेटर को इन वैल्यू के साथ डिवाइड किया, तो 1 प्लस एक्स के साथ कट आउट हो जाएगा और ये वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स और ये 1 माइनस एक्स, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो पावर ऐड हो जाती है, तो ये इसलिए ये बन जाएगी 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, साथ इसका स्क्वायर रूट है वो कट आउट हो जाएंगे। इसी तरह से हम इनको भी लिखेंगे 1 प्लस एक्स। आगे ये देखें डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो आपके पास होगा, ये देखें प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कट आउट हो जाएंगे, 2 आ जाएगा, तो लिखें 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स, बाकी वैल्यू क्या रह गई, ये x माइनस एक्स किसका कट गया, तो 2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 के साथ 2 की कटिंग हो जाएगी, तो जो रिक्वायर्ड जो डेरिवेटिव है वो ये है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 1 ओवर 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट लगाएं और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, यही इन वैल्यूज का रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है।